हेलो स्टूडेंट्स, धमाल क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और देखिए, मैंने आपको लाइव क्लास में डैट एंड डैट स्पीच पढ़ा दिया है। आज मेरा मन हुआ कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो डैट एंड डैट स्पीच का दे दूं और आपसे कोई क्वेश्चन, चाहे डैट डैट का, चाहे पैसे टिप्स, चाहे कहीं भी हो, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं चाहता हूं क्लीन वीडियो हो, आप देखें और अपने मन से एकदम तत्पर रहें, समर्पित रहें। हम इस वीडियो को दे रहे हैं, लेकिन इसके मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि छू ले आसमां जमी की तलाश न कर। कहते हैं छू ले आसमां जमी की तलाश न कर और जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, और मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए। आज मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले डैट एंड डैट स्पीच। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जरूरत तब पड़ती है जब किसी के द्वारा कही गई बात को हम बता रहे हैं। मान लीजिए किसी ने कोई बात कहा है तो डायरेक्ट हो गया, और उसकी बातों को हम आपको बता रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट हो गया। तो उसके द्वारा कही गई बात प्रत्यक्ष, और उसको हमने कह दिया तो अप्रत्यक्ष हो गया। तो उसके कुछ रूल्स दिए गए हैं ग्रामर में। मैं चाहता हूं कि इस रूल्स को आप ध्यानपूर्वक देखें। और देखिए, आपको यह भी पढ़ाया गया होगा कि सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के 5 भेद हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसके बारे में बताया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस जो प्रार्थना सूचक वाक्य होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य, इसके बारे में बताया जाएगा। तो मेरा आशा है इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। लेकिन इसके पहले देखिए, इसके पहले आपको क्या पढ़ना है कि सबसे पहले आप देखिए आता क्या है। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो बहुत मतलब कि हमेशा बार बार पूछी जाएंगी। सबसे पहले जो कामा, कामा जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प विराम। सेमी कोलन होगा तो उसकी हिंदी होती है अर्ध विराम। ध्यान रखिएगा, कामा की हिंदी क्या होती है? अल्प विराम। ऐसे कहीं पर सेमी कोलन होता, अर्ध विराम होगा। कहीं पर इन्वर्टेड कामा, जैसे इन्वर्टेड कामा ये लगा होगा ना, प्रतिकूल विराम, हिंदी लिख लीजिए प्रतिकूल विराम। इसके बाद में फिर देखिए फुल स्टॉप आएगा, पूर्ण विराम। इसके बाद में इंट्रोगेशन चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक शब्द वो जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसके बाद में एक्सक्लेमेशन चिन्ह, विस्मय बोधक, ये सब चिन्ह आपको मिलेंगे। अब मैं चाहता हूं आपको शुरू किया जाए बताना कि सबसे पहले क्या होगा। देखिए सबसे पहले यह आएगा कि डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें स्पीकर के कहे हुए शब्दों को, जो कोई बोला है उसके कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे कह दिया जाए राम सेड, मैंने लिखा, और आगे लिखा मोहन इज इल, ये लिख दिया है। ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसी को क्या करना है, ये रहा डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो दूसरी हेडिंग डाल लीजिए आप, इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरी हेडिंग इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखिएगा, अब इसमें इनडायरेक्ट में चेंज होगा। अब कह दिया जाए इसमें राम सेड, सेड का सेड लिख देगा। इसको क्या करेंगे, यह कामा नोट कामा दिया हुआ है, इसको हटा दीजिए। यहां क्या लगा देंगे? दैट। राम ने कहा कि
मोहन, इसका होगा बाज इल। और देखिए क्या क्या गया है, ये इन्वर्टेड कामा है ना, इसको क्लोज कर दिया गया है, और ये है इसको भी क्लोज कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब ये हो गया, यहां दिया था राम सेड कामा कामा मोहन इज इल, इसको हटाया गया है, राम सेड दैट मोहन वाज इल। रूल अभी आगे बताएंगे। देखिए तीसरी हेडिंग आप देखिए, तीसरी हेडिंग क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। हिंदी होती है उद्धरण क्रिया। हाँ, इसमें क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो रिपोर्ट करता है, यानी आगे के बातों को कहता है, रिपोर्टेड स्पीच के बातों को कहता है। उपरोक्त में क्या है, जो शेड शब्द है ना, शेड या शेड या शेड शब्द है, यही रिपोर्टिंग वर्ब है। शे होगा, शेड होगा, सेइंग होगा, ये जो शब्द होंगे ना, यही होगा, सेज होगा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होंगे, क्योंकि ये वर्ब है, इसके द्वारा कोई चीज आगे कही गई है। अगला दिया जाए आपको रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, राम ने क्या कहा है, या देखिए राम ने कहा है, क्या कहा है, यह दिया हुआ है, मोहन इज इल, कहा है मोहन इज इल, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। इसके द्वारा जो कही गई बातें हैं वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच, हो गया ना। अच्छा आगे देखिए, 5 नंबर हम आपको दे दें, सॉरी, जो 5 नंबर आपको दिया जाए, इन्वर्टेड कॉमा, हिंदी होता है प्रतिकूल विराम। देखो आप देख लीजिए, ऐसे कामा दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच के, या जैसे यहाँ दे दिया जाए ना, या उल्टा कामा, ऐसे कामा दे दिया जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कामा बोलेंगे, यही इन्वर्टेड कामा है। अब आप समझ गए होंगे, जो मैंने आपको 5 हेडिंग दिए गए हैं, 5 हेडिंग जो दिया गया ना, इसमें आप देखिए, सीधे से देख लीजिए कि राम सेड कामा कामा मोहन इज इल, इसमें देखिए ये क्या हो गया, ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या हो गया, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। आप यहाँ लिख भी सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या रिपोर्टिंग वर्ब मैंने दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब शेयर है ना, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होगा, ये कामा होगा भैया, ये होगा कामा हो गया, ये क्या हो गया, या गोला दिया हो ना, ये गोला, ये होगा इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, पूरा देखा जाए तो ये क्या है, राम सेड कामा मोहन इज इल, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इतनी चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब आप बेधड़क समझ गए होंगे कि कहीं पर स्टार्टिंग में से लिखा है, सेड लिखा है, सेंग लिखा है, तो वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। इसके द्वारा जो कही गई बातें होंगी आगे, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो शेष शब्द होगा ना, 2 3 4 शब्द 5 शब्द जो दिए होंगे, यानी कि यह सेड दिया हुआ है, यह सेड इसके बाद कामा लगा हुआ है, इसके बाद यह देखिए आगे दिया हुआ सब, ये रिपोर्टेड स्पीच है, या लिख दिया है रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इतनी चीजें हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, इसको बनाने के रूल्स, इसको हटा दे रहे हैं, इसको बनाने के रूल्स देख लीजिए। मेरा मकसद है कि आप जो लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया से बढ़िया समझ में आए, ये ना कहें कि ये मेरे समझ में नहीं आया। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
बनाते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें। यह आपकी मेन हेडिंग है, क्योंकि ये जो आपको बताया गया 5 तरह के सेंटेंस बताए गए हैं, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए, इसकी जरूरत सब जगह पड़ेगी। जो पहला नियम है, हम आपको ऐसे बता रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताए समय लिखिए, अच्छा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य में आए हुए कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। सबसे पहले जो वाक्य में अभी बीच में बताया था, आया था, वाक्य में आए हुए कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ऐसे आपका दूसरा रूल दिया जाए, जो दूसरा रूल है, इनडायरेक्ट बनाते समय किसी उचित कंजंक्शन जैसे इफ, दैट या टू का प्रयोग करते हैं। एक ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम आपको बताया जाए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य में आए हुए वर्ब, प्रोनाउन तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। ये 3 रूल आपको दिए गए। अब चौथा रूल देखिए, यही पहला हटा करके उसे लिख देते हैं। चौथा रूल, इसको आप चाहे तो कॉपी बना सकते हैं और लिख सकते हैं विधिवत। 4 नंबर में लिखिए, इसीलिए मैं हेडिंग मेन हेडिंग दे रहा हूं। इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन आई को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। चाहे वह
वाक्यों के बीच में ही हो। 4 रूल हो गए। और पांच नंबर लिख लीजिए। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। ये 5 रूल आपको बताए गए। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताते समय वाक्य में आए हुए वर्ब, प्रोनाउन तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन आई को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, चाहे वह वाक्यों के बीच में ही क्यों न हो। तीसरा नंबर, इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य में आए हुए कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। चौथा नंबर, इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब, प्रोनाउन और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। प्रोनाउन आई को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। किसी उचित कंजंक्शन जैसे इफ, दैट या टू का प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। इतने रूल हैं जो सब जगह लागू होंगे आपका असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में, इंपेरेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, ऑप्टेटिव में लागू होंगे। अब देखिए, आपको सबसे पहला नियम जो लिखा जाने वाला है वो क्या है। सबसे पहला रूल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का असर्टिव सेंटेंस के लिए इसको हटा दीजिए और असर्टिव सेंटेंस का रूल लिखिए। हेडिंग ऐसे डाल देंगे आप, असर्टिव सेंटेंस भैया, असर्टिव सेंटेंस। साधारण वाक्य। देखिए, अब इसमें रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है, रूल लिख लीजिए। सबसे पहला है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक रूल, सबसे पहला क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। सबसे पहला रूल। अब देखिए, अब इसमें जैसे एग्जांपल के लिए दिया जाए, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया है, किसी भी सेंटेंस में से होगा, सेज होगा, शेड होगा, सेइंग होगा, वही रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और उसी के अनुसार जो आगे दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच होता है। जैसे कह दिया जाए, राम सेज, ये हमने आपको सेंटेंस लिख दिया, राम सेज। आगे लिख दें,
सुमन इज ये गुड सिंगर। हमने लिखा राम कहता है सुमन इज ए गुड सिंगर, सुमन एक अच्छी गायिका है। तो ये देखिए यस या यस कहाँ होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस में होता है। ये प्रेजेंट टेंस में है तो आगे क्या होगा, कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, क्योंकि रूल क्या लिख दिया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब प्रेजेंट टेंस में आप देखो यस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है, यस या यस प्रेजेंट के अफर्मेटिव में होता है, तो प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किससे जोड़ेंगे, खाली दैट से सेंटेंस को जोड़ देंगे, हो जाएगा राम सेज दैट सुमन इज ए गुड सिंगर। देखो बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ और समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन आपको ना समझा पाऊँ ना, तो मेरी पढ़ाई क्या है, पढ़ाने की शैली और मेरी पढ़ाई दो कौड़ी की है। तो कम से कम आप इस चीज को समझ जाइए। एक एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, कोई प्रॉब्लम ना आवे और समझ जाइए। ये देखो, इसको हटाया गया, ये इसको हटाया गया, इसकी जगह पर दैट लगाया गया है और सीधे लिख दिया गया। क्यों लिखा गया, कोई चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ये बन गया। अब देखो ऊपर का रूल मिटा रहे हैं और उसी पर लिख रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यही पर आप लोग लिखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको दें, जैसे कह दिया जाए सोनू सेज टू मोनू। हमने कहा सोनू सेज टू मोनू, आगे कमा कमा राहुल गोज टू मार्केट। जरा ध्यान दें, ये सेंटेंस थोड़ा सा उससे हट करके है, सेज लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए पहले चेंज कैसे करना है, इसको देख लीजिए। कहीं पर ये दिया हुआ है से टू दिया हुआ है, तो आप सीधे क्या लिखेंगे, टे लिख देंगे। कहीं पर दिया हुआ है से टू दिया हुआ है, तो इसका कर देंगे टेल्स कर देंगे। कहीं पर से टू दिया होता है, इसका कर देंगे टोल्ड कर देंगे। कहीं पर से टू दिया हुआ तो इसका कर देंगे टेलिंग कर देंगे। ये रूल आप लिख लीजिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ लड़के गलती कर देते हैं ना, इसको देखो मैं एक डिब्बे में कर देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर। से टू होगा तो टेल हो जाएगा, सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा, से टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा और से टू होगा तो टेले हो जाएगा। अब आपको बता दे रहे हैं, देखिए कह दिया जाए। अब ये, हाँ देखिए, अब ये करना है सोनू सेज टू है तो सेज टू दिया गया, या टेल्स है ना, तो यहाँ कर दीजिए टेल्स। अब मोनू का नाउन है, मोनू लिख दीजिए, मोनू हो गया। इसको हटाएंगे, मैंने पीछे बताया है, इसको हटाइएगा, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद में राहुल, अब इसमें चेंज ही नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, से यस यस लगा हुआ। अब सीधे ऐसे लिख दीजिए गोज टू मार्केट, बन गया। ऐसे मिलेगा आपको सेंटेंस, ऐसे देंगे, ऐसे देखो। अब इसको आप लिखिएगा, हम अगला सेंटेंस दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको डिलीट कर दे रहे हैं, इरेज कर देना ना, आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, अंग्रेजी का मतलब वही है कि आप पूर्ण रूप से भली रूप से समझ जाए। देखिए अब कह दिया जाए, जैसे हमने कहा रेखा सेज टू ममता। हमने कहा रेखा सेज टू ममता, अक्षर बड़ा हो गया था। रेखा सेज टू ममता दिया गया है, नीलम रेड्स
बेल। इसको बनाना है तो बस जाहिर सी बात है, जैसे दिया हुआ था ऐसे रहेगा। रेखा सेज टू दिया, सेज टू का पीछे मैंने बताया सेज टू का क्या होगा, टेल्स हो जाएगा। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं अभी मैं रेड से। टेल्स ममता, इसके बाद में दैट नीलम रेड्स बेल। अब देखिए हटा क्या क्या है, देखिए इसको हटाया गया, इसके जगह क्या किया गया, ये कर दिया गया है। इसको हटाया गया, इसको हटाया गया, इतने को हटाया गया है, यह हटाया गया है, इसके जगह पर यह कर दिया गया है ये। और उसके बाद में ये तो हट जाएगा, इसकी जरूरत नहीं, ये यहाँ से हट गया, यहाँ खाली फुल स्टॉप हो गया है। इन चीजों को हटाया गया है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस से दे दिया जाए, तीसरा हो गया, चौथा दिया गया। ये भी तो आपको लिखाया था, यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में है, देखो कह दिया जाए सुनील बिल से टू अनिल, सुनील बिल से टू अनिल अमन राइट्स ऐसे। बहुत आसान है, हमने आपको बताया क्या है, यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया हुआ है, फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, इसके पहले बिल लगा है तो क्या है, फ्यूचर टेंस है। हमने रूल लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा। होगा क्या, सुनील बिल से टू कहेगा टेल अनिल, इसको क्या कर देंगे दैट, यहाँ और कोई चेंज ही नहीं कर, अमन राइट्स एन एस से। भैया देखिए अब मैं बता रहा हूं क्या क्या चेंज हुआ है। से टू था, से टू का क्या होगा, टेल हो गया है, इसको हटाया गया था, इसके जगह पर या लिख दिया गया है। आगे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, या रिपोर्टिंग वर्ब ये फ्यूचर टेंस में है तो कोई चेंज ही नहीं होगा, केवल से टू का टेल हो जाएगा और कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट हो जाएगा। कुछ और सेंटेंस को आप देख लीजिए। प्लान ये है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, प्लान ये है कि आफ्टर एग्जामिनेशन I think that you have to join live classes but after examination, board examination, बस लाइव क्लासेस आरंभ कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप वेट कीजिए। देखिए कह दिया जाए जैसे कि सॉरी रन से लिखने लगते हैं, हाँ भैया देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, क्या है, जैसे कह दिया जाए पवन हैज सेड टू अमन, रमेश sings in the class। ये हमें सेंटेंस लिखा है, हमने लिखा है पवन हाइड से टू अमन कामा रमेश सिंग्स इन द क्लास। इस सेंटेंस को आपको बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैंने लिखा दिया है यदि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, आशय यह है कि ये प्रेजेंट के किस फॉर्म में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लगता है,
उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है, किसमें लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। यानी कि वो किसी भी प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, वो किसी में, चाहे इंडेफिनिट में हो, चाहे कॉन्टिन्यूस में हो, चाहे परफेक्ट में हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, किसी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होगा नहीं। जैसे कहते वैसे लिख देंगे। अब ये बन जाएगा पवन हैज सेड टू का केवल क्या कर देंगे बेटा? टोल्ड कर देंगे। इसके बाद में अमन, इसको हटा देंगे, क्या कर देंगे? दैट लगा देंगे। रमेश सिंग्स, अब कहा? इन द क्लास। हाँ देखिए अब क्या करना है, इस सेड टू को हटाया गया है, टोल्ड किया गया है, और इसको हटाया गया है, दैट किया गया है। और चेंज आगे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि है किसमें? ये परफेक्ट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट के पार्ट में ही है, इसीलिए आगे चेंज नहीं हुआ है। आगे एक एग्जांपल और देख लीजिए। कह दिया जाए कि गोविंद कैन से, आगे कह दिया जाए गोविंद कैन से रामू गोज टू मार्केट डेली। अब इसको चेंज करना है तो कैन है, मे है, यदि प्रेजेंट के रूप उसमें ही है तो कोई चेंज होगा नहीं। आप कर देंगे गोविंद कैन से का से ही रहेगा क्योंकि आगे से तो है नहीं। से यहाँ कर देंगे दैट रामू गोज टू मार्केट डेली। ये बन गया भैया सेंटेंस। इस तरह से आप कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल दैट से सेंटेंस जोड़ देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में ही है। मॉडल वर्ब में आता है ना कैन, कैन कुड में माइट मस्ट ये सब, शुड वुड ये सब, लेकिन ये क्या है? प्रेजेंट में, तो कोई चेंज नहीं होगा। ये आपके रहे पहले नियम के अनुसार। अब चलते हैं दूसरा नियम, चूंकि हम चाहते हैं आपको जो असर्टिव सेंटेंस है ना, असर्टिव सेंटेंस के आपके रूल आप फॉलो करके खत्म कर दिए जाए। तो दूसरा रूल देख लीजिए, ऐसे ही दूसरा रूल देख लीजिए और ध्यान रखिएगा कि जो रखते हैं हौसला लहरें में कूद जाने का, वो जाबाज समंदर से खजाने ढूंढ लाते हैं। कहते हैं जो रखते हैं हौसला लहरों में कूद जाने का, वो जाबाज समंदर से खजाने ढूंढ लाते हैं, और जो बीनते हैं सीपियां किनारे पर बैठकर, वो मंजिल मुकद्दस को कहाँ ढूंढ पाते हैं। तो आप देखिए डैट एंड इन डैट स्पीच का दूसरा रूल। हाँ भैया, दूसरा रूल आप हिडन डाल लीजिए। सेकंड रूल, रूल नंबर 2। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस में है तो प्रेजेंट इनडेफिनेट जाएगा पास्ट इनडेफिनेट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये रूल है बेटा। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के साइड को कर देंगे शुड में। बिल को कर देंगे वुड में। कैन को कर देंगे वुड में। और मे को कर देंगे माइट में। मस्ट में नो चेंज। अब मैं बीच बीच में कामा लगा देता हूं। देखिए, शैल को शुड में, बिल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, और मस्ट में नो चेंज। ये रूल है। अब देखिए, इसको पूरा लिख लीजिए कि मैंने दूसरा नियम जो पढ़ा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के शैल को शुड में, बिल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदलते हैं। मस्ट में नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस रूल को हटा दे रहे हैं। अब आपको बता देना चाहते हैं इसके कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, क्या दिया जाए। संजय said to विजय। अजय
मार्केट। चलो देखिए, आपको मैंने रूल जो बताया है उसी के अनुसार ये रूल है। ये कहा गया है कि संजय सेड टू विजय, ये कहा गया है। तो ये चेंज क्या हुआ, सेड टू है ना, अब ये वहां क्या था, सेज था और से था, यहाँ सेड हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। अब जब पास्ट टेंस हो गया तो पहले ध्यान रखिएगा, आप लिख दीजिए संजय। सेड टू का मैंने पीछे बता दिया, सेड टू का टोल्ड होता है, और विजय इतना लिख दिया, और दैट से वाक्य जोड़ दीजिए, इतना अजय कर दीजिए। अब देखिए, हमने आपको ये भी रूल बताया है, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है या पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्टेट प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाएगा, यह दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, अब ये पास्ट में बदल जाएगा, यानी अजय वेंट टू मार्केट। देखिए चेंज क्या हुआ है, जरा देखिए, चेंज ये हुआ है, ये सेड टू है, इसका हो गया टोल्ड, ये हटा है, ये हो गया गोज है, इसका हो गया बेंट। इतने चेंज हुए हैं। और आगे देखिए, मिटाते हैं, एक एक लिखते चलते हैं, आप लोग देखिए। चूंकि प्लेस नहीं इसलिए मिटाना पड़ता है। अब देखिए दूसरा हम दे रहे हैं, क्या दिया जाए कि विनय सेड अनिल इज कॉलिंग हरी। क्या करना है, अब यहाँ कुछ नहीं, बहुत आसान है। विनय का आपने विनय लिखा, सेड का सेड लिख दीजिए, और इसको हटा दीजिए, इसके जवाब क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। अनिल, इसका क्या होगा, बाज हो जाएगा, कॉलिंग हरी। चेंज क्या हुआ, चूंकि ये सेड है ना, तो सेड में हमने आपको बताया था कोई लागू नहीं होगा, इसका ये चेंज हुआ है, इसका बाज हो गया है। अब एक चीज थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बता दें, देख लीजिए क्या क्या चेंज होगा, अब आराम पड़ेगा आपको जानने में। यदि कहीं पर दिया हुआ है, यदि कहीं पर मान लीजिए यहां सेड दिया हुआ है या सेड टू दिया हुआ, तो आगे क्या करेंगे, से या सेज क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे, टेल्स कर देंगे। इसके बाद में सेड या सेड टू का, सेड या सेड टू जो दिया हुआ है, तो जो से है ना, या से है या सेज है, इसका कर देंगे टेल्स कर देंगे। कहीं गड़बड़ हो रहा है, उस गड़बड़ हो रहा है जी, सुनिए सुनिए सुनिए, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं चेंज होगा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, हम बता रहे हैं, सुनिए, इसको सुन लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, कोई बात नहीं। एज है ना, हाँ अब है, आई एम है, तो ये भैया जाएगा किस में जाएगा, ये जाएगा बाज में जाएगा, अब सही हुआ, और आर जाएगा वेयर में जाएगा, यानी कि वर्ब में जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, हमसे गलती हो रही थी। ये हो गया ना, ऐसे चला जाएगा, चाहे इधर सेड है या सेड टू है, और इधर इज लिखा हुआ तो यह आई एम लिखा, देखो इज का, देखो सेड था या सेड यहाँ लिखा हुआ था, चाहे सेड टू कुछ भी होता, तो यहाँ इज है, इज का किसमें चला गया, देखो इज का या बाज चला गया, या बाज में चेंज हो गया है, तो ऐसे चेंज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए सेड या सेड टू होता, सेड या सेड टू होता, तो कैन का क्या कर देते, यही कैन होता, जहाँ यही कैन होता,
तो कैन क्या कर देते, कुड कर देते। यहाँ मैं होता, मैं का क्या कर देते, माइट कर देते ना। ऐसे शैल होता, शैल का सूत्र एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे देख लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाए, कहीं कहीं लाज़मी बात है हल्का सा मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, हम सुधार देते हैं। इसमें देखिए कह दिया जाए, रोहित सेड टू मोहित, रोहित सेड टू मोहित संगम शैल प्ले द गेम। अब क्या करना है, इसको कोई सी बात नहीं है। शेड टू भैया, शेड टू का आपको बताया है, शेड टू का टोल्ड करिए। और मोहित है भैया, मोहित है तो ये नाउन है, इनको ऐसे रहने दीजिए। इनको क्या करेंगे, इनको मैंने ये भी बताया दैट से जोड़ दीजिए। संगम भैया नाउन है, इनको भी ऐसे रहने दीजिए। शैल को क्या कर देंगे, पीछे मैंने लिखा दिया है, रूल शुड कर दीजिए। और प्ले का प्ले कर दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं गया, द गेम। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए चेंजिंग क्या हुआ है, देख लीजिए। शेड टू का पीछे बताया गया था, टोल्ड हो गया है, इसको हटाया गया, इसको यहाँ कर दिया गया है। शैल का पीछे बताया गया था, शुड, बस इतने चेंजिंग हो गए हैं। कितना आसान रूल है देखिए, बस अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब जैसे दे दिया जाए कि देखो, जैसे कह दिया जाए अनुज शेड टू आदित्य, अनुज शेड टू आदित्य, कमा प्रकाश कैन टीच प्रकाश कैन टीच इन द क्लास। इसको ध्यान दीजिए, करना क्या है भैया, अनुज का अनुज हो गया है, सेड टू का टोल्ड कर दीजिए, आदित्य कर दीजिए, दैट लगा दीजिए, प्रकाश कर दीजिए, प्रकाश कर दीजिए। इसके बाद में कैन का वुड कर दीजिए, टीच इन द क्लास। चेंज क्या क्या हुआ है देख लीजिए। इसको, इस सेड टू को हटाया गया, टोल्ड किया गया है। इसको हटाया गया, दैट किया गया है। इसको हटाया गया, कुड किया गया है। इतने चेंजिंग हुए हैं। हमारा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला रूल, यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा रूल बताया गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं और मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपको देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारा ख्याल है ये वीडियो बढ़िया समझ में आ गया। हाँ, हम चाहते हैं कि इसको एग्जामिनेशन की तैयारी से पढ़िए और एग्जामिनेशन नहीं, हमेशा आजीवन बने रहने वाली चीजें इसमें हो। जो हमने कंटेंट दिया है, हमारा ख्याल है मैंने रोल
बहुत ही सोच समझ कर दिया है। कहीं पर प्रॉब्लम आएगी तो हम चाहते हैं कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में थैंक यू, बाय।